जैकब, मेरी वो पुरानी फाइल नहीं मिल रही। क्या तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करोगे? हाँ मोम, मैं ढूंढता हूँ। मोम की फाइल तो मिल गई, लेकिन मोम मुझे घर की नीचे वाली बेसमेंट में क्यों नहीं जाने देती? कोई बात नहीं, आज देख ही लेता हूँ। इतना कहकर वह घर की नीचे वाली बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक म्यूजिक डिस्क मिलती है। अरे वाह, कितनी सुंदर म्यूजिक डिस्क है। चलो इसे प्ले करके देखूंगा। जैकब उस म्यूजिक डिस्क को प्ले करने वाला ही होता है। इतने में उसकी माँ इसके रूम में फाइल लेने आ जाती है और वो डिस्क को देख लेती है। वो फौरन उसे वो रखने के लिए बोलती है, लेकिन जैकब का दिल नहीं मानता। वो उसे रात के लगभग 12 बजे सबके सो जाने के बाद वह फिर से उस डिस्क को प्ले करने की कोशिश करता है। अब तो मोम सो गए होंगे। चलो अब इसे प्ले करता हूँ। ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा था कोई इंटरेस्टिंग सॉन्ग होगा। ये तो कोई अजीब से मंत्र हैं। चलो इसे बंद करो, सुबह इसे इसकी जगह पर पहुंचा दूंगा। जैकब रोज की तरह आज भी देर तक सो रहा था। ये जैकब भी ना दोपहर तक पड़ा रहता है। मेली, जाओ जैकब को उठा के आओ। मेली जब जैकब को उठाने उसके रूम जाती है तो एकदम चिल्लाने लगती है, क्योंकि जैकब की बहुत खौफनाक तरीके से मौत हो चुकी थी। जैकब के ठीक 3 दिन बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कोई इंसानों जैसे गेट खटखटा रहा हो, लेकिन जब पास जाकर देखती हैं तो पता चलता है कोई कुत्ता था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मेली की माँ उसे उसके रूम देखने जाती हैं, लेकिन बह-बहा नहीं थी। वो घर के बाहर एक पेड़ के नीचे अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। जब मेली की माँ उसे लेने घर के बाहर जाती हैं तो मेली अपनी माँ का हाथ भूखे जानवर की तरह नोच लेती है, फिर बेहोश हो जाती है। उसके घर में हो रही सभी घटनाएं जब वो अपनी पड़ोसियों को बताती है, लेकिन उसके पड़ोसी उसे यह कहकर समझा देते हैं कि उसे उसके बेटे की मौत का सदमा लगा है। उसके बाद यह बात वो कई लोगों से कहती हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अब वहां से हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। जैकब के घर सामने डेली एक्सीडेंट होते हैं। हैरानी तो यह सोचकर होती है, जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ सबकी उंगलियों से नाखून गायब थे। एक प्रीस्ट यह खबर जब टीवी पर देखता है, तुरंत ही जैकब के घर आ जाता है और उनसे जैकब की मौत के बारे में सब पूछता है। जैकब की माँ जैकब के साथ घटी सारी खतना के बारे में उस प्रीस्ट को बताती है और उस प्रीस्ट को जैकब के कमरे में ले जाती है। इस प्रीस्ट को यह तो यकीन था कि जैकब को किसी आत्मा ने मारा है, लेकिन यह यकीन नहीं हो रहा था कि म्यूजिक सुनने से कोई आत्मा उसे मारेगी। वह प्रीस्ट म्यूजिक को प्ले करना चाहता था, लेकिन वो यह नहीं चाहता था कि कोई और घटना हो। तभी वह अचानक एक किताब देखता है जो म्यूजिक डिस्क पास रखी थी। वह उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस किताब की भाषा उसे समझ नहीं आती। वह उस किताब को अपने पास रख लेता है और जैकब की माँ से कहता है, कल मिलते हैं। और वह प्रीस्ट जब दूसरे दिन जब जैकब के घर जाता है, तब यह पता करता कि वह नर्क से बचने के लिए मेली के शरीर में प्रवेश करके उसे मारना चाहती है, और यह काम वो रात के लगभग 1 बजे करेगी। वो प्रीस्ट तुरंत ही अपने घर आकर मेली को बचाने का उपाय ढूंढने लग जाता है, लेकिन रात के 10 बज चुके थे। उसे कोई भी हल नहीं मिला जिससे वो उस आत्मा को रोक सके। 12 बजने ही वाले थे। वो प्रीस्ट बिना किसी उपाय के जैकब के घर पहुंच जाता है और देखता है कि मेली तो वहां पर रो रही थी, लेकिन उसकी मां को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है। इतना देखते ही पीछे का दरवाजा अचानक से खुल जाता है, क्योंकि वहां पर प्रीस्ट के दादाजी आ चुके थे, जो खुद एक पुराने प्रीस्ट थे। अरे दादाजी यहाँ थे से। मत बोलो, मुझे सब पता चल चुका है कि यह क्या हो रहा है, और ये जो किका तुम घर पे बोल के मैं ये पढ़ चुका हूँ। वो औरत मरी नहीं है, ये उस आत्मा की एक चाल है जिसे हम उसे कुछ न करें। लो, ये ताबीज उसे पहना दो। ठीक है दादाजी। वो ताबीज पहनते ही वो औरत उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। इतना देखते ही प्रीस्ट के दादाजी बोलते हैं,
देखो, इस पुस्तक में लिखा है कि जिस मंत्र से ये आत्मा आजाद हुई है, उसी मंत्र को दोबारा बोलने से ये आत्मा कैद होगी। अब मैली से कहो कि वो डिस्क डोबरा प्ले करे। मैली, जल्दी से उस डिस्क को ऑन करो, नहीं तो ये आत्मा हम दोनों को खत्म कर देगी। ठीक है, मैं करती हूँ। मैली उस डिस्क को प्ले करने वाली होती है, जैसे ही वो आत्मा उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। आखिर में बहुत मुश्किलों के बाद मैली उस डिस्क को प्ले करने में कामयाब हो जाती है। इसे बंद करो, मैं जीना चाहती हूँ। वो मंत्र पूर्ण होने के बाद वो आत्मा फिर से कैद हो जाती है और मेली की माँ होश में आ जाती है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसे ही उसके घर फिर से खुशियां और शांति आ जाती है, जिससे मेली और जैकब की माँ खुशी से रहने लगती हैं।